बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास समदानी और आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजू गुफ्तगू है 12 मेहदी अलैहिम अस्सलातो वस्सलाम। दोस्तों, कुतुब ग़ैबत में और अदाइया और ज़ियारात में यह था कि शहंशाह ज़माना अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ की औलाद में इमामत का इस्बात था, जिससे जवाज़िया फ़िरक़ा ने गलत अकीदा बनाया। मुनासिब होगा मैं चंद एक अदाइया और ज़ियारात की फ़िक्रों को नकल कर दूँ। नंबर 1, इमाम ज़माना अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ की तौक़ीयात मुबारका में से एक तौक़ी में जो सलवात तालीम फरमाई गई, इसमें एक फ़िक्रा ये भी है कि इसमें इमाम ज़माना अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ की पाक औलाद में सिलसिला इमामत व वलायत के जारी होने का इस्बात मौजूद है, यानी इनकी औलाद में इमामत व वलायत जारी है। इनके फ़र्ज़ानदान इनमें भी इमाम व वली हैं और इन पर सलवात सादर हुई है और इनके तऊल उम्र की दुआ भी है। नंबर 2, इस तरह सरदार मुबारका से विदा होते वक्त ज़ाहिर को जिस दुआ के पढ़ने का हुक्म है, इसमें भी इमाम ज़माना अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ की पाक औलाद में सिलसिला वलायत व इमामत का इस्बात होता है। नंबर 3, जो ज़ियारात रोज़े जुमा के लिए मखसूस हैं, इसमें भी इनकी पाक औलाद में वलायत व इमामत का इस्बात मौजूद है। इस तरह 20 से ज़्यादा ऐसी मसनूना दुआएं भी मेरी नज़र से गुजरी हैं, जिनमें आपकी पाक आल या पाक ज़ुर्रियत ताहिरा या पाक औलाद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में सिलसिला वलायत व इमामत का ज़िक्र मौजूद है। यहाँ ये बात भी वाज़ा कर देना ज़रूरी है कि इस अंदाज़ की जो अहादीस मुबारका हैं वो दो तरह की हैं। एक वो है कि जिनमें इमाम ज़माना अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ के ज़हूर व ख़रूज के बाद इन सादात हुसैनी का ज़िक्र है कि जिन्हें इमाम ज़माना अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ मखलूक की हदायत पर मामूर फरमाएंगे। दूसरी किस्म वो है जिनमें शहंशाह पाक अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ की औलाद में वलायत व इमामत का ज़िक्र है। जिन साहिबान ने इन दो इक़साम की रियायत नहीं की, उन्होंने एक गलत मुबहस बना दिया और इस तरह के नज़रियाती फसादात में मुब्तला हो गए हैं। बाज़ अशख़ास ने इन्हीं रवायत को पेश करके मेहदी अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ होने का दावा तक कर डाला और ऐसे सबूत में ऐसे ही रवायात को पेश किया, और बाज़ लोगों ने इन्हीं रवायात को बुनियाद बनाकर इमामत का दावा किया। हालांकि इन रवायत व अहदीस में बादल कायम अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ के अल्फाज मौजूद हैं जो इनके दावे में माने थे, मगर ये बातें कौन पूछता है। इसलिए मुनासिब होगा कि इन रवायत में से एक दो पेश कर दूं तो हकीकत वाज़ह हो जाएगी। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब अबू हमज़ा समाली से फरमाया था, ए अबू हमज़ा समाली, यकीनन हमारे लख्त जिगर अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ के बाद इनके लिए 12 मेहदी होंगे। वो सारे के सारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से होंगे। इसकी वजाहत इमाम सादक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस वक्त फरमाई जब जनाब अबू बसीर ने इस हदीस पाक के बारे में सवाल किया कि आका, हमने तो आपके बाबा पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना था, उन्होंने फरमाया था कि हमारे लख्त जिगर अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ के बाद 12 अदद मेहदी होंगे। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन फरमाया, उन्होंने ये तो नहीं फरमाया था कि इनके बाद 12 इमाम होंगे, बल्कि फरमाया था कि 12 हदायत करने वाले होंगे। इस फरमान की हकीकत यह है कि वो 12 ऐसे फ़र्द होंगे जो हमारे नक्शे कदम पर चलने वाले होंगे और वो लोगों को हमारी वलायत की दावत देंगे और हमारे हक़ की मार्फत की तरफ बुलाने वाले होंगे। मैं ये समझता हूँ कि शहंशाह मुअज़्ज़म की पाक औलाद ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से हर फ़र्द इस कदर साहिब शरफ़ व फ़ज़ल होगा कि लायक इमामत होगा, मगर वो इमामत सामत की तरह होगा जैसे सरकार अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना में मौला इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। इसी तरह हमारे इमाम ज़माना अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ की सारी पाक औलाद मकाम इमामत की सज़ावार होगी, मगर इमाम ज़माना अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ इनके पाक बाबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी हमारे शहंशाह मुअज़्ज़म अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ होंगे। हुक्म इन्हीं का चलेगा। जज़ायर खिज़रा के वाक़यात में कि वहाँ पर आपकी पाक औलाद की हुकूमत है और वहाँ सिलसिला औलाद जारी है। अगर हम फ़र्ज़ करें कि एक सदी में 4 पुश्तें हों और हर अगली पुश्त पहली पुश्त से 2 गुना हो, तो वहाँ औलाद इमाम ज़माना अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ की तादाद का अंदाज़ा करना मुश्किल हो जाता है।
और जो भी तादाद वहाँ होगी वो लाखों में नहीं करोड़ों में होगी। इसलिए मुमकिन है वहाँ इनकी पाक औलाद सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन के लिए इन्हीं में से मनसब इमामत व वलायत का ओहदा करार दिया गया हो, या ये भी हो सकता है कि इनकी पाक औलाद में इमामत की इस्तादाद का जिक्र किया गया हो। यह भी हो सकता है कि दौर हुकूमत इलाहिया में जब आम मोमन को अक्सर मुआज़ात अम्बिया से सरफराज किया जाएगा तो इस वक्त शहंशाह मुअज़्ज़म अजरल्लाहु फ़रज शरीफ की पाक औलाद सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन को मकाम इमामत से सरफराज किया जाए, या इसके अलावा कोई और राज है तो ये बातें कमा हक़ा वही ज़ात जानती है कि जिसने ये सब कुछ फरमाया है। हम इन फरामीन से नाउज़ुबिल्लाह इनकार करने का कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहते, इसलिए इन्हीं पाक ज़वात की तरफ इनका फरमान लौटा देते हैं कि इसका हकीकी मकसद वही ज़ात जानती है जिसने ये बयान फरमाया है। हम तो एहतमालात की हद तक बात कर सकते हैं और एहतमाल कोई यकीन फराहम नहीं कर सकता। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामिज़िल्लाहु ताला का। ये मज़मून मैंने उनकी किताब मादन अल इस्मत फ़ी सीरत उम्मुल कायम अजरल्लाहु फ़रज शरीफ सल्लल्लाहु अलैहा से पेश किया है। और आखिर में अपने पाक शहंशाह की बारगाह में इल्तिजा करेंगे, अलजल अलजल या सुल्तान अल मंसूर अजरल्लाहु तआला फ़रजक व सल्लल्लाहु अलैका या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजा आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।